B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता है। ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले जारी हैं। यहाँ से कोई 300 कदम के फासले पे नेशनल स्टेडियम कराची, जहाँ अगर शोर होता है तो हमारा ऑफिस मेट्रो वन न्यूज़ वो आवाज़ें भी सुन रहा होता है, तो हम तो डबल इंजॉय कर रहे होते हैं अगर बाकियों से हम कंपेयर करते हैं। आज जो पहला मुकाबला खेला गया था उसमें मुल्तान सुल्तान्स की टीम बिलाखिर पहली कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गई। आज लाहौर कलंदर्स की बैटिंग उस तरीके से नहीं चल सकी थी, जिसके बाद मुल्तान सुल्तान को टारगेट हासिल करना ज़्यादा दुश्वार नहीं था और 7 विकेट के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की और 158 रन का हदफ उन्होंने 16.1 ओवर्स में हासिल कर लिया। तो एक अच्छी जीत जिसमें वो अपना रन रेट भी बेहतर करने में कामयाब हुए। लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त दूसरा मुकाबला जारी है उसमें पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें हैं मद्दे मुकाबल। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आज इस HBL PSL सीजन 6 का सबसे बड़ा स्कोर 198 रन बोर्ड पे सजाया। वैसे आज डबल सेंचुरी बननी चाहिए थी क्योंकि आखिरी ओवर 3 विकेटें गिर गईं और रन्स भी स्कोर नहीं कर सके थे ग्लैडिएटर्स, वरना एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद 210 रन और जो एक 200 रन का साइकोलॉजिकल एक प्रेशर होता है वो जरूर डालने में कामयाब हो जाएंगे ग्लैडिएटर्स। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। एक विकेट तो अभी गिरी है पेशावर ज़ल्मी की, लेकिन अब तक हमने देखा है कि जितने मैचेस खेले गए उनमें टारगेट चेस हो गया। क्या आज वो जिंक्स तोड़ेगी काय कोयटा ग्लैडिएटर्स? ये देखना होगा क्योंकि पहले बैटिंग करने वाली टीम अब तक तो इस HBL PSL सीजन 6 में नहीं जीती है। कई सारे इशूज हैं, उमर अकमल पे भी बात करेंगे हम। उमर अकमल जो खेलों की सालसी अदालत है आर्बिट्रेटरी कोर्स इन लुज़ैन, उसने आज उमर अकमल का फैसला भी सुना दिया। उन्हें 1 साल की सजा हुई जो अब ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ 45 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ है। तो फिर उमर अकमल अब एक्शन में आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। आज मेरी बात हुई थी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी मोहम्मद वसीम से भी, जो मैं आपको आगे सुनवाऊंगा। बड़ी डिटेल में बातचीत हुई थी। कितना इंपॉर्टेंट है ये HBL PSL सीजन 6, क्योंकि इस साल पाकिस्तान ने इंडिया में वर्ल्ड T20 खेलना है। इन तमाम बातों से हटके मैं पिछले 4-5 दिन से जब से ये PSL जारी है मैं जा रहा हूँ स्टेडियम। अब लोग बहुत खुश हैं, इसलिए खुश हैं कि हमारी लोकल मैनेजमेंट ने, हमारे सिक्योरिटी हुक्काम ने अब स्टेडियम के चारों तरफ से रोड्स तकरीबन खोल दिए हैं और लोग कभी हम देखते थे कि एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। जाहिर है हमें भी सिक्योरिटी देनी है, खुदा ना खास्ता कोई एक भी नाखुशगवार वाकया हो जाए तो उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अच्छा यह है कि हमारे अवाम को रिलीफ भी मिलना चाहिए। स्टेडियम में कितने लोग जा रहे हैं, चंद हज़ार लोग जाते हैं, लेकिन इन रोड से जो है वो पता नहीं कितने लोग गुजरते हैं। जब वो परेशानी का शिकार होते हैं तो फिर मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन ज़बरदस्त काम लोकल मैनेजमेंट का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे सिक्योरिटी हुक्काम का। उन्होंने सिक्योरिटी भी रखी हुई है और लोगों के लिए दाखिला भी खोला हुआ है। स्टेडियम के चारों तरफ से अब आप आ जा सकते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर है। कुछ रोडों को बंद किया है, जो बंद करना है स्टेडियम से बिल्कुल मुलाके वो ज़रूरी है, लेकिन बाकी तकरीबन रोड खुल गए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है और ये भी एक अच्छा पैगाम पहुंचा रहा है, क्योंकि जब हमारी टीमें आती हैं ग्राउंड के अंदर तो उस वक्त बंद कर देते हैं तमाम रोड्स को। टीमें जब अंदर आ जाती हैं तो रोड्स खुल जाते हैं। ये ज़बरदस्त चीज़ की है। जब हम बहुत ज़्यादा पिंजरे में कोई चीज़ करा रहे होते हैं तो एक पैगाम ये भी जा रहा होता है, इतनी सिक्योरिटी दी हुई है तो फिर जब ही तो क्रिकेट हो रही है। लेकिन अब जब लोग देखते हैं कि जब टॉप शॉट आता है तो स्टेडियम ड्रोन से जब शॉट लेते हैं तो स्टेडियम के इर्द गिर्द के रोड पे भी ट्रैफिक चल रही होती है। वो एक बहुत ही बड़ा पैगाम जा रहा है और इंशाअल्लाह खैर व आफियत से हमारी ये PSL सुपर लीग जो है वो मुनक्किद होगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतती है नहीं जीतती है, वो जिंक्स तोड़ती है नहीं तोड़ती है, लेकिन 4.2 ओवर हो चुके हैं और इस बार इमाम उल हक का शानदार शॉट चौका यहां पर लगा है। 36 रन स्कोर कर लिए पेशावर ज़ल्मी जो 199 रन चेस कर रही है। 4.3 ओवर्स का खेल हो गया है, 2 विकेटें गंवा दी हैं ज़ल्मी ने। बात करेंगे तमाम इश्यूज पर, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। खुल के बात करते हैं। एक कौमी असम्बली में उन्होंने अपना बिल भी पेश किया था कि इस मुल्क से जितने भी खेल हैं वहाँ से करप्शन का खात्मा होना चाहिए, कोई और नहीं। कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन और चौथी मरतबा कौमी असम्बली के रुकन चल रहे हैं इस वक्त इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इस जानिब आ जाता हूँ तो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर है वो उनके नुमाइंदे आए हुए। अब मैं चाहता हूं कि B4U आज लाहौर कलंदर्स हार गई है, पहला मैच ऐसा हुआ है। आप जरा अपना तारुफ खुद करें जनाब।
السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے میرا تعارف میرا محمد عمیر ہے جی، اور میں بیفوری گروپ آف کمپنیز کے ساتھ منسلک ہوں. اور لاہور قلندرز کا ہارنا یا جیتنا اس پہ تو میں ڈیٹیل میں بات کروں گا عمیر بھائی، ابھی آ رہا ہوں میں آپ کے پاس. اور اس جانب آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی آنریبل پی ٹی آئی حکمراں جماعت کے سندھ کے اسپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن کے صدر ہیں اسرار عباسی صاحب. تھینک یو ویری مچ اسرار بھائی. عمران خان کے بچپن کے دوست نہیں ہیں بلکہ عمران خان سے یہ کافی چھوٹے ہیں لیکن دوستی بہت پرانی ہے. ان کی امی شکایت کر رہی تھی، مجھے بتا رہے تھے. میں آتا ہوں اسرار بھائی. جی اس جانب آ جاتے ہیں تو حکمراں جماعت پی ٹی آئی کی انصاف اسپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن کے کراچی کے نائب صدر ہیں سید محبوب عالم صاحب. بہت شکریہ محبوب بھائی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھوڑی دیر کے بعد ہمیں محمد فیملی کے چشم و چراغ شاہزر محمد فرسٹ کلاس کرکٹر بھی جوائن کرنے والے ہیں اور بھی لوگ آنے والے ہیں جو آپ کو ہم سرپرائز دیتے رہیں گے. میٹرو ون نیوز کا یہ لانچ آپ کے لیے ہے. ہم سب مل کے کھیل رہے ہیں یہاں پر کیونکہ جتانا ہے پاکستان کو، آل آؤٹ جانا ہے ہم سب نے اور جیتے گا پاکستان، یہ بات تو ایک طے ہے. تو پھر آپ کس طریقے سے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ہماری پروڈکشن ٹیم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ آئیں اور یہاں پر آ کر بیٹھیں. لیکن اگر آپ کال کے تھرو آ سکتے ہیں تو آپ کو فوائد یہ ہیں کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز نے جو یہ ریوولٹ بائک رکھی ہوئی ہے یہ آج جانے والی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جیوری ہے اس نے کس کو منتخب کیا ہے اس پہلی بائک کے لیے. آج اس کا باقاعدہ طور پہ اناؤنسمنٹ بھی ہوگا. آپ کال کر کے اس ایونٹ میں شامل ہو سکتے ہیں 02134860893. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 02134860893. یہ نمبر آپ کی اسکرین پر بھی چل رہا ہے. آپ آئیں اور حصہ بنیں. اس کے ساتھ ساتھ زک موٹر آئل کے واچرز بھی آپ کے لیے موجود ہیں اور کئی سارے واچرز ہیں. 50 واچرز انہوں نے ہمیں دیے ہوئے. تو پھر آپ کال کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں اور زک موٹر آئل اپنی گاڑی کو حفاظت میں بھی رکھ سکتے ہیں. یہ آپ کو پورا موقع ہوگا. اقبال محمد علی خان صاحب، بڑا دھماکے دار آغاز ہوا ہے پی ایس ایل کا لیکن اب تک کوئی ٹیم پہلے بیٹنگ کر کے جیتی نہیں. یہ جیت جائے گی، آج کوئٹہ جیتے گا. آپ اس کرسی پہ کل ممتاز بھائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی یہی پریڈکشن کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ساری خراب ہو جاتی ہیں. پریڈکشن میں نے آپ کو فون کر کے کہا تھا کہ 55-57 رن ہوں گے. یہ تو آپ کی یہ تو آپ نے ان سے بھی بڑی کی تھی. آپ بھی سنبھل کے جائیے گا، گھر پہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اس طرح کے لوگ جن کی پکی پریڈکشن ہے. تو آج کنفرم تھا کہ لاہور نے میچ ہارنا ہے. اچھا، ہاں ایک میچ تو ملتان کو دینا تھا نا یار. کیوں دوستی ہے؟ ہاں دوستی یاری. جہانگیر ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں زیادہ کھل کے بات نہیں کروں، تھوڑی دبا کے رکھو. آپ کو بتا دیا. اوکے میں سمجھ گیا آپ کی بات. لیکن یہ کھیل ہے. آج لاہور کی بیٹنگ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکی تھی جس طریقے سے پرفارم کرنا چاہیے تھا. اسرار عباسی صاحب، جس طرح روڈ کھل گئے تو بڑا اچھا لوگوں کے لیے ایک سہولت ہو گئی ہے چاروں طرف سے. ابھی ہم ممتاز بھائی کے یہاں سے آ رہے ہیں، ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا، کورنگی سے ہم یہاں پہنچ گئے 20 منٹ میں. تو ہمارے سارے اسٹیڈیم کے روڈ کھلے ہوئے تھے. تو یہ کتنا اچھا پیغام جا رہا ہے. بہت اچھا. اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کریڈٹ گوز ٹو دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انہوں نے جس طریقے سے اس کو مینیج کیا. شروع میں آلدو کہ عوام کے لیے تھوڑی سی تکلیف ہوئی لیکن چونکہ ایس او پیز کو فالو کرنا، پھر پوری سیکیورٹی پلان کو مرتب کرنا اور پھر اس میں چینجز کر کے ابھی جو آپ کی بات ہے کہ سافٹ امیج جا رہا ہے کہ کراچی کے اندر کھیل کے ساتھ روڈز بھی کھلے. یہ نہیں ہے کہ ہم کارڈن آف کر کے ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو جو سیکیورٹی صورتحال ہے الحمدللہ وہ بہت بہتر ہے الحمدللہ. اور آج جس طرح سے لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے کیونکہ ان میچز کا جو اصل مقصد تھا وہ عوام کے لیے تفریح فراہم کرنا تھا. اور پاکستان کا ایک امیج جو پچھلی 2-3 دہائیوں سے بڑا نیگیٹو جا رہا تھا دنیا میں، آج آپ کے بقول بالکل ٹھیک ہے. جب وہ ڈرون سے دیکھتے ہیں کہ ارد گرد ٹریفک بھی چل رہی ہے اور اندر میچ بھی، ورنہ سناٹا لگتا تھا اسٹیڈیم اور سناٹا. اب چاروں طرف ٹریفک چل رہا ہے جو اچھا پیغام جا رہا ہے. زبردست. اور واقعی کریڈٹ کے مستحق ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکیورٹی پلان مرتب کرنے والے. زبردست، کریڈٹ دینا چاہیے. بالکل کریڈٹ دیں. عمر بھائی واقعی میں پہلے آپ اسٹیڈیم کے قریب سے گزرتے ہوئے گیا اور وہاں سے چلا جاؤں گا، یہاں نہیں جاؤں گا، پھنس جاؤں گا. اب وہ ٹینشن ختم ہو گئی ہے. بالکل. ابھی میں بھی آیا ہوں، میں کافی دور سے آیا ہوں اور میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ مجھے کوئی ایسا فیل نہیں ہوا کہ کہیں کوئی ناکہ بندی ہوئی ہے، کوئی چیز بند ہوئی ہے. میں اس کے لیے واقعی میں سر نے صحیح بولا ہے. لا انفورسمنٹ بہت اچھی، گورنمنٹ نے بہت اچھے ایکٹس کیے ہیں اور ہر چیز انڈر کنٹرول ہے الحمدللہ. میں بہت خوش ہوں یہ دیکھ کر، مجھے بہت اچھا لگا. ماشاءاللہ سارے اقدامات بہت اچھے کیے ہیں. محبوب بھائی آپ بھی ولیمے سے آ رہے ہیں تو پہنچنے میں دشواری نہیں ہوئی؟ 20 سے 25 منٹ میں ہم یہاں پہنچ گئے کورنگی کراسنگ سے. جی نسیم بھائی بالکل. اس میں جتنی بھی سندھ پولیس کی اور حکومت کی جتنی بھی تعریف کی جائے
कम है। जिस तरीके से उन्होंने सारा सिक्योरिटी प्लान दिया, खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी है, और आवाम के लिए जो लास्ट टाइम जो आवाम को गिला शिकवा था रोड्स का, हॉस्पिटल्स पहुंचने का, साथ में ही आगा खान हॉस्पिटल और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल्स भी हैं, बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ हो रही थी पेशेंट्स के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2 बड़े अस्पताल बिल्कुल स्टेडियम के साथ हैं। जी, और उसके लिए भी जो एक जो पूरा ट्रैफिक का निज़ाम जो खोला है, ये बहुत ही काबिले दीद बात है। बिल्कुल इकबाल भाई, वाकई इसका एक कितना मुस्बत चेहरा जा रहा है खास तौर पे। देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ यही है क्योंकि आवाम परेशान है। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि आवाम का गम गुस्सा भी था, और आपको देखा कुछ लोगों ने कोर्ट में भी केस कर दिए थे इसके ऊपर, तो वहाँ से भी रिलीफ मिला इसके ऊपर। तो जब तक के PSL अपनी जगह पे सब सही है, जिस तरीके से इन्होंने वो किया कि एक ब्रिज भी आप देखें एक साइड से खुला हुआ है ब्रिज आपका जो है, जो कारसा से ब्रिज जो आ रहा है, और फिर चारों तरफ से ट्रैफिक को खोलने का मकसद ये है कि आवाम को बहुत पहले ये होता था कि एक यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर पूरा ट्रैफिक जो है ना उधर ही जाम हो जाता था, कि 2-2 घंटे लोगों को उसमें वो हो जाते थे सर। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत सिंध का भी और इस वक्त पुलिस का, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का बड़ा और आने वाले बड़े मैचेस के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा कुछ आइन बात है कि पब्लिक को जो है ना वो रिलीफ मिल रहा है, तकलीफ नहीं हो रही उससे। बिल्कुल सही बात है। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज को आप देखते हैं तो फिर आपकी बाइक तो आज जाने वाली है। ये बाइक एक नहीं है बल्कि कई सारी बाइक्स रखी हैं और 5 दिन के बाद जो है वो इस ऑल आउट मेट्रो वन न्यूज़ जिसे B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज स्पॉन्सर कर रहे हैं आपके लिए लेके आए। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज कॉल कर सकते हैं आप 0213486089 बाइक के साथ, रिवॉल्ट बाइक के साथ। ये जिक के वॉचर्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं। जिक मोटर ऑयल के ये वॉचर 50 से ज़्यादा वॉचर्स रखे हैं जिक मोटर ऑयल कंपनी ने। आप अपनी गाड़ी को महफूज भी रख सकते हैं और ये भी कॉल के ज़रिए आप आएँ और आने के बाद लेकर जाएं। कुछ हमारे मेहमानों के लिए भी हम ये देते हैं जिक मोटर ऑयल के, भाई इतनी गाड़ी चला के आते हैं कि गाड़ी ख़राब नहीं हो जाए उनकी, तो ये भी देते रहते हैं हम यहाँ पर। ये तमाम की तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। जिंक्स टूटा इसरार भाई, मुल्तान सुल्तान जहांगीर तरीन साहब के साहबजादे अली तरीन साहब की टीम है और आप PTI के रहनुमा हैं, तो फिर मुबारक हो आपको, पहली जीत मिल गई। नहीं देखें, क्रिकेट जो है वो उस दिन की गेम है, जिस टीम ने अच्छा खेला उसने जीतना होता है। मुल्तान सुल्तान इकबाल भाई तो कह रहे हैं आज तो जीतना ही था, 157 से ज्यादा रन नहीं बनेंगे। मैं उनके ओपिनियन का एहतराम करता हूं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि लाहौर कलंदर जिस तरीके से हमेशा आप देखते टूर्नामेंट में बिल्कुल बॉटम में होती थी और इस दफा टॉप में आई, ये भी एक अनप्रेडिक्टेबल चीज थी। लेकिन आज जो स्कोर, बाकी आपने ठीक कहा कि टारगेट ऐसा नहीं था कि उसको वो डिफेंड कर सकते। इन्होंने तो टारगेट भी बता दिया था। मेरे ख्याल में 3 दफा तो ये स्टैंडिंग कमेटी फॉर स्पोर्ट्स के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इतना एक्सपीरियंस अभी भी है। वही कह रहा हूँ, तो इतना एक्सपीरियंस तो उनको अब हो गया ना कि खिलाड़ियों को भी बुलाते हैं। जब भी तो करप्शन के बिल लेके जा रहे हैं असेंबली में, जब करप्शन के बिल भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। कोई करप्शन नहीं थी, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। इकबाल भाई ने तो वैसे ही दूर करने के लिए किया। आज कोलैप्स कर गई बैटिंग लाहौर की। एग्जैक्टली ये होता है कि जब आप देखें टीम्स, कुछ टीमें कम बैक करती हैं और कुछ टीमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं। जब आप मुसलसल जीत रहे होते हैं ना, इट्स नॉट अ गुड साइन विद देम, क्योंकि अगर फिर आपकी खामियां छुपी रहती हैं। जब जीत जो है वो हर खामी के ऊपर पर्दा डाल देती है। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें मिला के आज कोलैप्स हुआ है लाहौर कलंदर्स का, मेरे ख्याल में उनको अपनी चीजों को रिविजिट करना चाहिए। और वो जिस तरह अभी ये मैच हो रहा है, इस मैच में मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सरफराज की कप्तानी, कि सरफराज किस तरह जाते हैं। सरफराज ने इनिशियल ब्रेक थ्रू कामरान अकमल का ले लिया और अब उसके बाद वो प्रेशर बिल्टअप करते हैं, या वो मैं जो पिछले रन रोकने नहीं जाना है, एग्जैक्टली आउट करने जाना है। अगर सरफराज ने आज कोयटा को जिताना है तो ही मस्ट टेक विकेट्स। वो रन्स चेज से नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं इमाम भी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं और दूसरे जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, तो रन्स रुकते नहीं है इस पिच पे। इतनी बेहतरीन पिच है कि हिट्स मारने के लिए। जैसे ही कामरान अकमल एक बहुत जबरदस्त स्ट्राइकर, उनकी विकेट लेने से काफी हद तक पेशावर ज़ल्मी प्रेशर में आ गए। लेकिन इसको यहां पर ये नहीं कि चलो मेन विकेट ले ली, जहां आपने रिलैक्स किया। T20 2 ओवर का गेम है, 2 ओवर में यहां से यहां हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आज इस मैच का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो सरफराज की कप्तानी है। तो बैटिंग में तो उन्होंने अपने आप को आज परफॉर्म करके दिखा दिया, 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 80 रन कर दिए। लेकिन अब उनका टेस्ट है एज अ कैप्टन कि वो अपनी टीम से ये डिफेंड कैसे करते हैं टोटल, क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइन अच्छी है,
फील्ड प्लेसिंग वो कैसी करती हैं, अब जैसे उन्होंने मेरे ख्याल में सिंगल्स और डबल्स के ऊपर अभी तक उन्होंने कोई कंट्रोल नहीं किया. अगर ये बैट्समैन दोनों सेट हो जाते हैं अगले 5 से 7 ओवर, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए दोबारा से प्रेशर डालना पेशावर जलमी. लेकिन बाबा बैठे में, बाबा ने कह दिया है कि जीतेगा कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो हम तो आपके साथ खड़े में भाई, हम कहीं और नहीं जाएंगे. महबूब भाई, सरफराज ने भी 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, आज 81 की है 40 बॉल्स के ऊपर, 13 चौके भी लगाए उन्होंने, छक्का भी लगाया. लेकिन रिजवान ने जो पहले मैच विन इनिंग खेली, इस वक्त वो इस HBL PSL सीजन 6 के टॉप स्कोरर हैं. आज उनके 76 ऑन 49 बॉल्स विद 12 फोर्स. रिजवान की फॉर्म बड़ी प्रोफाइलिक चल रही है और अब उन्हें शायद इस जीत के बाद और उस जीत में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रोल अदा करने के बाद ज्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा एज ए लीडर. जी माशाल्लाह नसीम भाई, जिस तरीके से रिजवान बैटिंग कर रहे हैं, ये नहीं कि PSL में और लास्ट जो इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो मैचेस खेले हैं उसमें भी जो उन्होंने बैटिंग की है बिल्कुल काबिल दीद बात है. और अगर आप देखें जिस मोमेंटम के साथ उन्होंने अपनी फॉर्म लगाई हुई है, ये बहुत ही बेहतरीन है उनकी टीम के लिए भी. और उसके बाद जब आप देखें आज जब चेजिंग पे वो लोग गए, टारगेट थोड़ा सा छोटा था पर वो इतने मेंटली टफ हुए हैं कि वो पूरे का पूरा गेम ड्रेसिंग रूम में ही बना के आए हुए थे कि मैंने एंड तक जाना है, मैंने एंड तक अपनी टीम को मैच विन करवा के ही वापसी आना है. अनफॉर्चुनेटली वो आउट लास्ट में आउट हुए. बिल्कुल जितनी तारीफ की जाए कम है रिजवान की. बिल्कुल, रिजवान इस वक्त बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में. 2 बैट्समैन पाकिस्तान के बेहतरीन फॉर्म में, मोहम्मद हफीज और मोहम्मद रिजवान. आज हफीज ने भी जबरदस्त निफ सेंचुरी स्कोर की थी. अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए थे. वो भी बड़ा हैरानकुन रन आउट था कि बड़ा अजीब सा रन लेने निकल गए थे. हफीज जितना उनका एक्सपीरियंस है, समित पटेल वहां से दौड़े ही नहीं, पता चला हफीज रन आउट हो गए. लेकिन आज भी उन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की. एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद हमारे कुछ मेहमान हैं जो ज्वाइन करेंगे. इसके साथ साथ बात करेंगे आज दमादम मस्त कलंदर्स उस तरह नहीं हुआ बल्कि बाजी ले गए सुल्तान. ब्रेक के बाद B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान. एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. आज ऑल आउट गई मुल्तान सुल्तान्स की टीम और फतह हासिल की अब तक जो पॉइंट टेबल पे सरफहरिस्त थी लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, क्योंकि इस इवेंट में लाहौर कलंदर्स की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त दिखाई दे रही है. पहले 2 मैचेस वो जीत गए थे, पॉइंट टेबल पर टॉप पर थे, लेकिन आज मुल्तान सुल्तान्स ने उन्हें आउट क्लास किया. 16 ओवर में टारगेट चेस कर लिया और उनको 160 रन के अंदर महदूद किया. बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस अब स्टार्ट हो गए यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत ने मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में. इनकी फैमिली का वो रोल है कि जो पाकिस्तान की अगर हम तारीख उठा लेते तो फिर इतना बड़ा रोल किसी फैमिली का दिखाई नहीं देता. जितने टेस्ट क्रिकेटर्स, जितने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स इस फैमिली ने दिए, आज भी वो सिलसिला जारी है. ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब को हम सब जानते हैं, क्या ग्रेट अपनी ज़िंदगी गुजार के गए, इस मुल्क के लिए काम करके गए. ग्रेट शुएब मोहम्मद साहब को आप जानते हैं. तो फिर हनीफ मोहम्मद साहब के पोते हैं, शुएब मोहम्मद साहब के साहबजादे पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं. और ये वो खानदान है कि जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि जब सब ने सेंचुरियां स्कोर की थी. फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और ट्रेनर भी जबरदस्त हैं. जितने आपको फिट खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं वो इनका कमाल दिखाई देता है. शहजर मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है. शहजर, थैंक यू वेरी मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया आमद का. थैंक यू सर. आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. शहजर, वैसे कैसा जा रहा है PSL हाई स्कोरिंग मैचेस? कोई टीम पहले बैटिंग करके क्यों नहीं जीत रही? वेल अभी अर्ली स्टार्ट है टूर्नामेंट का, अभी सब अभी प्रेपरेशंस चल रही हैं. अभी बेसिकली नेशनल स्टेडियम पे हमेशा पहली टीम करने वाली विकेट हमेशा अच्छी होती जाती है सेकंड इनिंग में. एंड यू नो इट्स अ हाई स्कोरिंग मैच. आज भी वापस शर्जील खान ने उस दिन 100 भी किए, फिर भी वो चेस हो गए. आई गेस गेम फ्लो बेहतर होते जा रहे हैं, लोग अपनी बैकिंग करें, अपनी बैटिंग को सेकंड इनिंग में जीत सकें. आपने शर्जील की बात की उस मैच में, लेकिन चले शर्जील ने परफॉर्म किया, उससे पहले वाले मैच में फखर ने भी परफॉर्म किया था, 82 मैन ऑफ द मैच बने थे. लेकिन बाबर आजम जो हमारे तीनों फॉर्मेट के कैप्टन हैं थोड़े से शेकी लग रहे हैं मुझे. या तो कप्तान बनने के बाद लग रहे हैं या फिर अम्माद वसीम को कप्तान बना दिया. तो इस बात पे उससे में क्या लग रहा है आपको? रना बॉल खेलें कल वो? वेल बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड है. T20 में भी आपको तो पता है पाकिस्तान के शान है, इतने सालों से परफॉर्मेंस कर रहे हैं. ऐसे पैचेस प्लेयर्स में आ जाते हैं कि कभी आप थोड़े रस्टी हो जाते हो, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं. इन दी एंड इमाद वसीम और बाबर आजम एक्चुअली बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो उनके लिए इतना कोई मैटर नहीं करता एज लॉन्ग एज देर विनिंग. लास्ट ईयर जीते भी थे ये लोग, तो इतने अच्छे इतने ग्रेट प्लेयर बाबर आजम है, 1-2 मैचेस में टर्न अराउंड कर देंगे और अच्छी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस करेंगे ज़रूर. बिल्कुल.
महबूब भाई, सुहेल खान की आज बॉलिंग बड़ी जबरदस्त रही थी. आज सुहेल खान ने जो बॉलिंग की है, ओवर बड़ा अच्छा करा है सर, स्टार्ट में उसने 24 रन दिए अपने 4 ओवर्स में. अगर आप बाकी बॉलर्स की भी कारकर्दगी देखें, धानी जो नए बॉलर हैं उन्होंने 30 रन दिए, 2 आउट किए. ब्रैथवेट ने अपने 4 ओवर्स में 20 रन दिए, 2 आउट किए. तो आज जो बॉलिंग चल नहीं रही थी, आज बॉलर्स परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए. जी बिल्कुल, अगर आप देखें नसीम भाई, मुल्तान की अगर बॉलिंग लाइनअप में यही था कि जो उनके बॉलर्स हैं डेप्थ ओवर में जो है रन लीक्स कर रहे थे. अगर इस तरह से अगर आप देखें तो लास्ट ओवर जो धानी ने भी किया और जो सुहेल खान ने भी किया, काफ़ी इकनॉमिकल ओवर थे और इसी चीज़ की ज़रूरत थी. इसी चीज़ से टारगेट जो है वो 157 पे रुक भी गया और उन्होंने इजीली मैच विन किया. बिल्कुल ठीक है. कॉलर्स आते जाएं तो ले लीजिएगा भले. अब टाइम आ गया जी. इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, अगर हम बात करते हैं तो जो आज बॉलिंग खिलाई थी, चेंज किया सुहेल तनवीर की जगह सुहेल खान को जो खिलाया, मेरे ख्याल है वो थोड़ा काउंट किया. मैं समझता हूँ सुहेल को इस ऑलराउंडर की वजह से भी खिलाया और उसने बैटिंग भी है आज उसने बड़ी अच्छी गेंद की. और दूसरा धानी जो है ना आपका, ये आपके फ्यूचर को एक बड़ा अच्छा बॉलर मिल रहा है आपको जो है. और मैंने उसको देखा, जो आज जो देखा उसने 2-3 मैच से आप देखें उसके परफेक्ट गेंद करा रहा है. किस्मत का भी धनी है धानी. अगर देखें तो फिर उसके कैचेस भी ले लेते हैं, बाकियों के छूट रहे हैं. यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो छोड़ने वाले का कमाल है ना यार. अब तो मसला ये कि आप यानी कैच छूटने में भी कमाल है. अगर आप PSL पूरा उठा के देखें या आप वो मैचेस उठा के देखें तो इसमें ये है कि पहले आपके पास टीम सिलेक्शन के लिए बड़ी चीजें होती थी, सिफारिशें चल गई, ये चल गई, मगर अब लड़के प्लेयर के पीछे प्लेयर खड़ा हुआ है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि यार ये बाहर हो जाएगा या ये अंदर हो जाएगा. और अब इसके अंदर अब सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है. अगर कोई सिफारिश भी आती हो तो साफ रख देगा सामने के भाई ये परफॉर्मेंस है, इसके ऊपर करो. अब पहले वाली जैसी हालात नहीं. और अब इसको इन चीजों को सोचना पड़ेगा. जो मेरिट पे है उसको खिलाओ. हम तो इस बात मेरिट की बात करें, और इमरान खान साहब भी मेरिट की बात करते हैं. अगर बात देखें तो वो हमेशा मेरिट की करते हैं. मैं वैसे आपको सुनवाऊंगा, ये जो हमारा हेडलाइन ब्रेक होगा उसके बाद आपको सुनवाऊंगा. चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी से आज नेशनल स्टेडियम कराची में मेरी एक्सक्लूसिव चैट हुई थी और वो हम आपको सुनवाएंगे ये जो हेडलाइन ब्रेक के बाद, यानी 11 बजे के बाद, और उनके क्या प्लान है इस साल जो वर्ल्ड T20 होने जा रहा है. सर भाई, ये जो आज चेंजेस किए थे, सुहेल खान उसने भी काउंट किया, फिर तमाम बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की. 2 लेगी के साथ भी उतरे थे, शाहिद खान आफरीदी और उस्मान खादिर. देखें, बिल्कुल अब तक के सारे मैचेस आज के दिन से पहले बैट्समैन के मैचेस थे. ये पहला मैच था जिसमें बॉलर्स ने डोमिनेट किया और बैटिंग टीम को रिस्ट्रिक्ट किया उस टोटल के ऊपर जो चेजेबल था. तो मेरे ख्याल में जो इकबाल भाई ने बात की कि सुहेल खान का सिलेक्शन नॉट ओनली फॉर द बॉलर, इज अ गुड ऑलराउंडर, क्योंकि वो अगर कहीं पे क्रंच में आपको जरूरत पड़ती है आप पिन शेटर के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं. इसी तरह जब लेग स्पिनर्स का शाहिद आफरीदी ऑल्दो उस तरह की परफॉर्मेंस में नहीं है, लेकिन एक बड़ा नाम एक्सपीरियंस का आउट करता है. नर्व्स का गेम होता है, जब मैच क्रंच में फंसता है तो फिर आपका नर्व्स का पता चलता है कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हैं. तो इसलिए वो आज उनकी जो टीम सिलेक्शन थी वो बेहतर थी, जिसकी वजह से उनको अच्छा रिजल्ट मिला. मेरे ख्याल में सब कप्तानों को अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट करना है. जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि आज सरफराज के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है कि वो इस टोटल को डिफेंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अर्ली ब्रेक थ्रू भी ले लिया. क्या वो कैपिटलाइज करते हैं या वो सिर्फ इसको गुजारने के चक्कर में मैच निकाल देते हैं. तो ये जो पार्टनरशिप अभी चल रही है डेंजरस हो रही है, ये डेंजरस हो रही है. अगर सरफराज ने यहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू ना लिया, ब्रेक थ्रू लेने के लिए आपको थोड़ा बहुत रिस्की चांस तो लेना पड़ेगा. अगर आपने इसी तरह उनको सेट कर दिया, अगले 4-5-6 ओवर उनको खड़े रहने दिए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा. इसरार भाई कॉलर आ गए जनाब. बाइक के लिए सवाल है, लेकिन ये बाइक अब आपको 5 दिन के बाद मिलेगी, क्योंकि अभी हमें प्रोडक्शन टीम ने बताया था कि एक साहिबा ने कॉल की थी और शहजाद भाई आए थे आपके, उन्होंने बाइक अनाउंस की थी, क्योंकि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के वो सीनियर लीडर हैं. और उनका नाम जरा मुझे बताइएगा प्रोडक्शन टीम. महक साहिबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. ये रिवॉल्ट की बाइक जो पहली हमारी इस अगर हम देखते हैं तो फिर रिवॉल्ट की बाइक ये चली गई है यहाँ पर. अगर बहुत बहुत मुबारक हो आपको महक साहिबा, बहुत बहुत आपको. ये ज़बरदस्त किस्म की B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हमारे अपने प्रोग्राम को इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं. सैफर रहमान खान साहब की जानिब से आगे भी कुछ इनाम आते हैं जिनका हम ऐलान करेंगे. महक साहिबा, बहुत मुबारक हो आपको. खैर, बाइकें और भी हैं. कॉलर आ गए जी. अस्सलाम वालेकुम.
وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں عمران بات کر رہا ہوں کراچی سے. عمران صاحب کراچی سے. عمران صاحب جناب کیا سوال کریں گے, کیا بات کرنا چاہیں گے عمران بھائی؟ سر میرا سوال عمران بھائی لیکن ایک سیکنڈ آپ کو رکنا پڑے گا, میں ذرا اپنے ناظرین کو بتا دوں امام الحق کی وکٹ گر گئی ہے یہاں پر, تیسرا نقصان ہوا ہے زلمی کو اور زاہد محمود نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. زاہد محمود کے لیے بہت بولتے رہے تھے اقبال محمد علی خان صاحب, بہت بولتے رہے تھے اسرار عباسی صاحب کے اس لڑکے کو کھلاؤ, دادو سے بڑا ٹیلنٹ ہے, لیکن ندیم عمر صاحب نے اس کو ایک پراپر موقع دیا. ایک ٹیم میں سلیکٹ ہوئے لیکن اس طریقے سے کھیلنے کا موقع نہیں ملا تھا, لیکن اب یہ پورا سیزن کھیل رہے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ وکٹ یہاں پر دلائی ہے, امام الحق کی وکٹ حاصل کی جو بڑے سیٹ ہو گئے تھے. جناب عمران بھائی کنٹینیو کریے گا پلیز. سر میرا سوال یہ ہے, جب PSL اسٹارٹ ہوا ہے نا 2016 میں, جی سب سے پہلے چھکا کس نے مارا, کس پلیئر نے مارا؟ سب سے پہلا چھکا کس نے مارا, یہ آپ کا سوال آ گیا. ویسے اس کا جواب تو مجھے بھی یاد نہیں ہے ورنہ, لیکن آپ کا سوال بہت اچھا ہے. یہ عمران صاحب آپ کا سوال آ گیا اور یہ سوال ہماری جیوری کے پاس جا چکا ہے. یہ تو خیر محک صاحبہ لے گئی ہیں یہ والی بائک, لیکن اگلی بائک کے لیے آپ بڑے کنٹینڈر بن گئے عمران صاحب. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ آئیں, ریوولٹ بائک B4U گروپ آف کمپنیز نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے, جو بھی آپ چاہتے ہیں کریں. یہ آج قلندرز کی شکست کا افسوس تو ہوگا بہت. بالکل افسوس تو ہے, لیکن ساتھ ساتھ خوشی ہے کہ اگر کوئی جیت رہا ہے تو وہ بھی پاکستان ہی جیت رہا ہے, جیتے گا پاکستان, جیتے گا پاکستان ایٹ دی اینڈ. اور ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہے, ہر کھیل کا حصہ ہے, تو افسوس ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. لیکن میں چونکہ B4U کی طرف سے ہوں تو میں تو یہ میری بیسٹ وشز ہمیشہ لاہور قلندر کے ساتھ ہی ہیں. اور آپ لاہور قلندر کی جو پرفارمنس ہے اگر آپ اوور آل دی ٹورنامنٹ دیکھیں شروع سے, لاسٹ ایئر فائنل کھیل گئے, ابھی فائنل بھی 3 مہینے پہلے کھیلا ہے انہوں نے. میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ چونکہ B4U کا نام اس کے ساتھ لگا ہوا لاہور, دعویٰ کر رہے ہیں آپ, یہ دعویٰ کر رہا ہوں آن ایئر, کیونکہ اس کے ساتھ لاہور قلندر کے یہ 10-11 کھلاڑی نہیں ہیں خالی, اس کے پیچھے B4U کی فیملی ہے, اور B4U کی فیملی کے ساتھ کم سے کم 4 لاکھ فیملیز کی دعائیں ہیں جو ہمارے CEO سیف الرحمان خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا وہ تو اس سے پہلے انہوں نے ہر جگہ پہ دعا کرائی, اور جو ان کے ایفرٹس ہیں وہ بڑے زبردست ہیں لاہور قلندرز کے. جو ان کا 3 سال میں نے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کور کیا تھا, وہ واقعی میں آرٹ تھا, ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ دکھائی دیا تھا جو انہوں نے ایفرٹ کیے تھے. اب ان کا جو ہائی پرفارمنس سینٹر ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے. تو آپ مقصد سیف الرحمان صاحب بھی مل گئے, تو واقعی میں ایک دم سے کارکردگی میں بہت نکھار آ گیا ہے. شہزر کچھ دھانی کے حوالے سے تم ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی, دھانی نے ایکچولی سب سے پہلے مجھے بولنگ کرائی تھی 2 سال پہلے جب ہم لوگ سندھ سے کھیلنے والے تھے, جب میں کھیل رہا تھا, کیونکہ دھانی صبح ان میں سے تو صبح 5 بجے اپنا فارم ورک کر کے پریکٹس پہ جاتا تھا. تو یہ پوری سٹوری ہے اس کی کہ اس کا جو اسکیجول تھا, جو اپنا وہ پورے دن میں اپنی جو ایفرٹ ڈالتے ہیں. مجھے اس کی وہ اسکیجول سننا ہے تاکہ میرے بچوں کو پیغام جائے, لیکن ہیڈ لائن بریک کا وقت ہو گیا, ذرا دھانی پہ آئیں گے اور ہم دونوں پھر بات کرتے ہیں. جی ہیڈ لائن بریک کی جانب جا رہے ہیں, لیکن B4U گروپ آف کمپنیز پریزنٹس آل آؤٹ, جیتے گا پاکستان, آل آؤٹ جانا ہوگا کوئٹہ گلیڈیٹرز کو اگر پہلی فتح حاصل کرنی ہے اس PSL سیزن 6 میں. ہم ایک بریک کے بعد آ رہے ہیں.